नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, ये आज का ये अद्भुत अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्यारे साथियों, क्या आप अपने ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, अपनी किस्मत रातों रात बदलना चाहते हैं? तो आज का ये संदेश आपके लिए है। ये महाराज जी का संदेश आज आपको ऐसा प्राप्त होने वाला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपका जीवन सच में बदल सकता है। तो वीडियो तो अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, एक नई शुरुआत है, पहला कदम है। आज बढ़ते हैं आज के दिव्य क्रमांक की ओर। जब बात भाग्य की आती है तो महाराज जी ऐसे अनन्य गुरु हैं जो अपने अनन्य भक्तों का भाग्य एक पल में बदल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि आखिर सही मायने में किस्मत क्या है, भाग्य किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किस्मत क्या होती है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे हाथों की लकीरें हमें धोखा दे गई हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या किस्मत सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है, या फिर हमारे अपने कर्मों में और सोच का नतीजा होता है? बहुत से ऐसे महान विचारक और संत जन कहते हैं कि किस्मत बदलती है सिर्फ सोच से, मेहनत से और सही दिशा में उठाए गए कदमों से। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आप सही कदम उठाते हैं, तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। प्यारे साथियों, सोच सकारात्मक है और सही कदम उठाते हैं तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। महाराज जी कहते हैं कि बहुत से ऐसे अनन्य भक्त हैं जो इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि महाराज जी से जुड़ने के बाद भी उनके भाग्य में कोई खास बदलाव नहीं आता। लेकिन वो अनन्य भक्त ये नहीं सोचते कि महाराज जी से उसका जुड़ना भी तो भाग्य के ही हाथों होता है। जब भाग्य ने ऐसे अनन्य गुरु का साथ आपको दे दिया है तो आपका भाग्य भला कैसे नहीं बदल सकता? महाराज जी इस विषय पर 3 मुख्य मंत्र अपने अनन्य भक्तों को प्रदान करते हैं। जो भी अनन्य भक्त इन 3 मंत्रों को अगर अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं, किसी ने सही कहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आपकी किस्मत खराब है तो परिस्थितियां भी आपके अनुकूल नहीं होती। लेकिन अगर आप ये मान लेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी खुद बदल सकते हैं, चीज़ें आपके पक्ष में अपने आप होने लगेंगी। तो इसीलिए महाराज जी पहला मंत्र प्रदान करते हैं कि हमेशा हमेशा सकारात्मक सोचिए, क्योंकि सकारात्मक सोच ही एक सफल जीवन का बड़ा महत्व बन जाती है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कभी भी अपने भाग्य को ना कोस मजाक में भी अपने भाग्य की किस्मत को खराब न बोलने से आपकी किस्मत उसी के अनुरूप व्यवहार करने लग जाती है। क्योंकि ये भाग्य, ये ब्रह्मांड सब कुछ आप कैसा सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, किन बातों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, इन सभी पर आधारित होता है। आप सोचिएगा कि जो लोग मजाक में भी अपने जीवन को, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को खराब बोलते हैं, सही मायने में वो अपने भाग्य को खराब अपने हाथों से ही कर लेते हैं। प्यारे साथियों, आइए जानते हैं दूसरा मंत्र महाराज जी का क्या है। महाराज जी कहते हैं कि किस्मत तभी बदलती है जब मेहनत सही दिशा में की जाए। सोचिएगा, अगर एक किसान सही बीज बोने के बजाय अगर कंकड़ पत्थर बोता है तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। इसीलिए अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उनके लिए दिन रात मेहनत करें। हर दिन सुबह उठ करके स्वयं से कहें, मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूँ, मैं सफल जरूर हूँगा। इस प्रकार के सकारात्मक वाक्य और प्रार्थनाएं आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। सही मायने में आपको ये छोटे छोटे से वाक्य
थोड़ा सा सकारात्मक जरूर लगेंगे, लेकिन जब इनका प्रभाव आप अपने जीवन में देखेंगे तो इनका प्रभाव आपको चकित कर देगा। आप वाकई में चौंक जाएंगे कि वाक्य सही में कार्य करते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हमेशा सही दिशा में मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा होता है, क्योंकि मेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लेकर आएगी। तीसरा मंत्र महाराज जी क्या बोलते हैं? महाराज जी कहते हैं कि किस्मत कभी भी रातों रात नहीं बदलती, लेकिन सही सोच और धैर्य के साथ बदलाव भी धीरे धीरे आता जरूर है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि जैसे कि एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही आपके मेहनत का फल समय अवश्य लेगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना समय के किसी प्रकार से आप फलीभूत नहीं हो सकते। जिस कार्य में आप जितनी मेहनत देंगे, जितना समय देंगे, उतना तो लगेगा ही। आपको बस विश्वास बनाए रखना है कि आपने सही दिशा में मेहनत की है या नहीं, क्योंकि जब आप तक धैर्यवान नहीं होंगे, जब तक आप अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, कोई शक्ति आपका भाग्य नहीं बदल सकती। आप ये समझिए कि जो ये 3 मंत्र महाराज जी ने बताए हैं, इन 3 मंत्रों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में असफल नहीं होता। आइए अब जानते हैं इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो महाराज जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ये क्रमांक देख रहे हैं तो ये भी बेवजह नहीं हुआ है, ये एक संयोग है। ये आपके लिए संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं। और महाराज जी कहते हैं कि सुनो, आपके भीतर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। आप किस्मत तभी बदलेगी जब आप खुद बदलने का संकल्प लेंगे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हार मत मानना। याद रखो, सूरज के उगने से पहले रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है हर अंधेरा अपने आप में मिट जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं आपको कुछ जीवन में बदलाव अवश्य करने चाहिए। ये बदलाव हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण वाले होने चाहिए। इनमें कैसे आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, आइए जानते हैं कुछ बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि हर दिन मैं सूर्योदय से पहले उठूंगा और हमेशा हर विचार को सकारात्मक बना के ध्यान की प्रवृत्ति को अपना के अपने जीवन को बदलने का संकल्प लूँगा। ये रोजाना का नियम आपका होना चाहिए। दूसरी बात, अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू करिएगा और उनके लिए हर दिन काम करें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में और ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती हैं और आप अपने लिखे हुए लक्ष्य को बहुत ही ईमानदारी से काम भी करते हैं। तीसरा है, ध्यान को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाएं। आप निरीक्षण करें कि आपने जो काम आज किया है, जो आपने संकल्प आज के लिए लिया है, क्या उनके लिए आप प्रति निष्ठावान थे या नहीं। आपने आज के दिन जो कार्य लिखे थे, जो आपने नियम बनाए थे, उन नियमों पर आप कितने खरे उतरे हैं। चौथा नियम है, अपनी गलतियों से सीखें और कभी भी हार ना मानें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन के सच्चे अनुभव यानी कड़वे अनुभव से सीखता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में दूसरों को भी मार्गदर्शित करने में पूरी तरह से भागीदार होता है। और जो लोग अपने जीवन की गलतियों से सीखते हैं, वो आने वाले समय में समाज के लिए बहुत बड़े उदाहरण बनते हैं। पांचवा नियम होना चाहिए कि सफल लोगों की जीवन की कहानियाँ पढ़ें। जो लोग आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा सफल हो चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन में किस दौर में कौन कौन से प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास किया, उनसे आप अवश्य प्रेरणा लें। क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है जिससे वो सीखना चाहता है। तो उसके जीवन से यदि आपको सीखने के लिए कुछ बिंदु मिलते हैं तो उन बिंदुओं को अपने जीवन का मुख्य अंग बनाएं। आप कभी ना भूलें कि ये कदम भले ही छोटे हों,
लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे आपके पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। आज के क्रमांक में आपने जाना है कि किस्मत उन्हीं की बदलती है जो उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं। आज का ये संदेश बाबा का आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। अपनी सोच को बदलें, सही दिशा में मेहनत करें और यकीन मानिए सफलता आपके एक दिन अवश्य कदम चूमेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।